नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया हुई। 60,000 पद थे, 48 लाख लोग जो है उन्होंने अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था और अब तमाम आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। ये जो पेपर था ये 17 और 18 को था, 4 पाली में हुआ था। ये पेपर सुबह 10 से 12 हुआ था, 3 से 5 हुआ था। यह आरोप है कि 17 और 18 तारीख का इवनिंग का पेपर जो है वो लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर कुछ पेपर्स नज़र आ रहे हैं और उनके आंसर शीट्स भी नज़र आ रही है। कुछ हैंड रिटन है और कुछ प्रिंटेड भी है। ये तमाम आरोप हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा 75 जिलों में करीब 2385 सेंटर्स बनाए गए थे जहाँ पर पेपर ये कंडक्ट हुआ था। एक हिसाब में लगा रहा था, अगर हिसाब 1000 के आसपास का खर्चा है जो मुझे बताया गया, मैंने कई लोगों से पूछा, करीब करीब गोपाल जी कितनी फिगर बनती है टोटल अगर हम करें तो जो सरकार को पहुंची होगी इन अभ्यर्थियों से? अगर 1,000 रुपये एक कैंडिडेट का तो 48 लाख कैंडिडेट हैं, उस हिसाब से ये फिगर पहुंचेगा 480 करोड़, तकरीबन 4 अरब 80 करोड़ रुपए। 4 अरब 80 करोड़। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या पूरे 48 लाख कैंडिडेट ने 1,000 रुपये खर्च किया, क्योंकि उसमें कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो SC ST कोटे के होंगे या कुछ ऐसे रिजर्व कोटे के होंगे जिनको इस तरह की सहूलियत है कि उनकी फीस माफ हो जाती है। ये रियायत होगी कुछ। हाँ, रियायत होगी। तो निश्चित रूप से वो उन कैंडिडेट की जो नंबर्स हैं उसको इसमें से माइनस या डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ जो मेरे पास सरकारी विज्ञप्ति आई है, दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड से आई है, जिसमें ये बताया गया जो 60,000 पद हैं उनमें से करीब 24,000 पद जो थे वो अनारक्षित के लिए थे, 6,000 के आसपास EWS, 16,000 के आसपास अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के 12,650 और अनुसूचित जनजाति के 1,205, यानी करीब 60,244 पद हैं जिनमें ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। 48 लाख। अब सवाल ये उठ रहा है, कल जो हमने वीडियो बनाई लोगों ने आरोप लगा दिए कि जी हम तो सरकार की साइड ले रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, हम जब लीक हुआ है तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि लीक हुआ है। देखिए ऐसा है, मैं आपको आज चैलेंज करता हूं, जितने भी आप अभ्यर्थी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं अपना नंबर आज मैं आपको बता रहा हूं और गोपाल जी का नंबर भी बता रहा हूं। हम एक नंबर बता रहे हैं आपको, आपके पास जो सबूत हो इससे संबंधित आप हमें भेजें, हम वो सबूत दिखाएंगे। जो वायरल हो रही है फुटेज उसकी भी जांच की जा रही है। मैं आपको बहुत क्लियर कट बता दूं, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 147 के आसपास क्वेश्चन मैच कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि टेलीग्राम पर ये पेपर 10:30 बजे के आसपास आ गया था। ऐसी जांच की जा रही है, ऐसी बातें की जा रही है। मेरा नंबर आप लिख लीजिए पहले, 9873241615। गोपाल जी अपना नंबर बता दीजिए। 9873577887। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर, आप अपने व्हाट्सएप करके सारे सबूत भेज सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स भी हमारी वीडियो के, आपके पास जो सबूत हो आप वो सबूत वहां पर रखिए ताकि हम आपकी बात को भी प्रमुखता से दिखाएं। हम आपकी बात कल भी दिखा रहे थे, लेकिन शायद कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इस पेपर लीक को लेकर इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर सरकार भी चिंतित है और वो इंक्वायरी भी कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है गोपाल जी कि जो 17 और 18 का जो पेपर लीक हुआ है, जो बच्चे कह रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो पेपर, वो कह रहे हैं कि आप सबूत दिखाइए ना जी, आप बातें कर रहे हैं, सबूत भी दिखा दीजिए। सबूत ये है कि वो पेपर सोशल मीडिया पर कैसे आ गया, क्या उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई या वो एकदम गलत है, भ्रामक है। देखिए, गलत, भ्रामक, छेड़छाड़, ये सारी बातें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि जो पेपर जिस कंडीशन में सामने आया है, कम से कम पेपर जब होता है वो उस कंडीशन में नहीं होता है। क्योंकि कई एक्चुअली में देखिए, पेपर जो प्रोसेस है पूरा, एक पेपर को बनाने में 4 सेट बनाए जाते हैं, ABCD 4 सेट होते हैं और उन चारों सेटों में ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो सेम कंडीशन में सब कोई एक पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर पर हो सकता है, वो 105 नंबर पर हो, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस होते हैं। तो आंसर शीट, जो हैंड रिटन आंसर शीट सामने आ रही है, वो अंडर डाउट है, क्योंकि उसको लेकर कई तरह के बातें सामने आ रही हैं। और जो क्वेश्चन पेपर जिसके बारे में कहा जा रहा, उसमें कुछ लड़कों का जरूर क्लेम ये है कि ये पेपर वैसे ही है, उसमें 150 में से 140 या 115 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, 147 के आसपास। लेकिन अथॉरिटीज़ की तरफ से जो बात कही जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से भ्रामक है।
अब वो किस आधार पर कर रहे हैं वो इस बात का रिवील अभी नहीं किया गया है। क्यों? अब एक आम अभ्यर्थी गोपाल जी जो पेपर दे रहा है, जिसने सारी मेहनत करके पेपर दिया है, बिल्कुल। वो सरकार की बात क्यों माने? बिल्कुल नहीं मानेगा और नहीं माननी भी चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी मेहनत, उसकी पूरी तैयारी दांव पर लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात, सपने हैं। ये नौकरियां जो हैं ये बहुत बड़े बड़े सपने दिखाती हैं। तो ऑब्वियसली ये सपनों के इस तरह से जब टूटता है तो इसी तरह का धमाका होता है जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता देता हूं जो डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड ने कहा है, पहले उनकी बात सुना है तो फिर आपकी बात भी रखेंगे हम। और यहां मैं आपको बता दूं, क्राइम तक एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिल्कुल आपको सच दिखाएगा, किसी को कोई फेवर नहीं करेगा, जो सच है वो दिखाएगा। मैं आपको पहले बताता हूं जो डीजी रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं, वो कहते हैं नो पेपर वॉज अपलोडेड बिफोर द एग्जाम ऑन सोशल मीडिया। उनका कहना है कि कोई भी पेपर अपलोड नहीं हुआ है एग्जाम से पहले सोशल मीडिया पर। ठीक है जी। ये कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर थे, यानी जो 4 पाली में एग्जाम हुए, क्वेश्चन पेपर हर बच्चे को दिया गया था। और ऑब्वियसली सूत्रों का ऐसा कहना है जो यूपी सरकार में कि हो सकता है कुछ बच्चों के पास जो 12 बजे जिनका एग्जाम खत्म हुआ, उन्होंने वो पेपर अपलोड कर दिया और एक ऐसी विचित्र सी स्थिति पैदा कर दी कि भाई ये पेपर लीक हो गया, सो एंड सो। ऐसा उनका कहना है। अभी इसमें कितनी सत्यता है ये भी जांच की जा। आपने एक पेपर जो 18 तारीख का मेनली कहा जा रहा है, इवनिंग का पेपर जो लीक हुआ है, वो हम सब ने देखा है, सोशल मीडिया पर वायरल है। वो कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं बता रहे। बच्चों की कंसर्न को सरकार, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं, सरकार को सुनना चाहिए। यूपी सरकार के बड़े अधिकारी को सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूं शिक्षा मंत्री को सामने आना चाहिए और वो बताएं आकर कि भाई हमने जांच की है और जांच में ये बात सामने आई है। और अगर क्या सवाल ये भी उठता है, कहीं ऐसा तो नहीं दाल में कुछ काला है, सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस मामले में ये कहना गलत है कि दाल में काला है, लेकिन ये जरूर है, ये शक तो पैदा करता है। क्यों? तो फिर दाल में काला ही है। रीजन इसके पीछे पिछले 2-3 सालों में ये पूरा देखा गया है कि जब भी कोई इस तरह का बड़ा एग्जाम सरकारी नौकरी का होता है, उसका पेपर लीक होता है या होता देखा गया है। अब निश्चित रूप से वो जो सिलसिला चला आ रहा है, बेशक गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, गवर्नमेंट की एजेंसीज इस बात के दावे करें कि ये पेपर लीक नहीं है, मगर जो डाउट क्रिएट हुआ है उससे वो बच भी नहीं सकते। तो राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे लगातार पेपर लीक के तमाम केसेस सामने आए पिछले 2-3 सालों में। और इससे तमाम कैंडिडेट्स की पूरी जिंदगी दांव पर लग गई है। तो अगर ये क्वेश्चन रेज हो रहा है तो इसके लिए निश्चित रूप से सरकार की तरफ से किसी बड़ी सरकार की तरफ से क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है? अगर बच्चे क्लेम कर रहे हैं ये बात, बच्चे चीख चीख कर ये बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर तमाम पेपर अगर वो दिखा रहे हैं, तो भाई आकर इसको सेटिस्फाइड कीजिए बच्चों को। आप सरकार का दायित्व बनता है वो आकर सेटिस्फाइड करे, एक एक बच्चों को सेटिस्फाइड करे, क्योंकि उनके फ्यूचर से जुड़ा मामला है। कहीं अगर कोई लोग यहां पर आके अफवाह फैला रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। और अगर ये सच है कि पेपर लीक हुआ है तो पूरे प्रोसेस, जो पूरा एग्जामिनेशन ये कंडक्ट हुआ है, इसको बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए, एक नए सिरे से एग्जाम होना चाहिए। और जो बच्चे पैसे भर चुके हैं उनके पैसे माफ होने चाहिए जब वो अगली बार एग्जाम दें, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के पेपर, जो बातें कही जा रही है, ये बात उठी कहां से, ये बात क्यों आई सोशल मीडिया पर, और ये तमाम पेपर्स भी सामने आ गए कि भाई ये देखिए पेपर देखिए। 147 क्वेश्चन कैसे मैच हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि 147 क्वेश्चन, अगर ये कोई एक शख्स क्लेम कर रहा था, मुझे याद है हमारे एक रिपोर्टर है सिमर चावला, उन्होंने भी एक स्टोरी करी जिसमें एक शख्स से बात की है, वो दिखा रहा है कि देखिए कि कैसे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। तो ये यही तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि वो 150 में से 147 कैसे मैच कर गए। इसका मतलब कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिसको लेकर चीजें या तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। एक जो मैं देख रहा था टेलीग्राम पर 10:29 पर एक मैसेज आया पीडीएफ फाइल के थ्रू। सवाल ये उठता है, सरकार ये भी जांच कर रही है कि कहीं किसी ने शरारत के तहत इसका टाइम आगे पीछे नहीं किया। अभी आप सवाल उठाते हैं कि क्या टाइम आगे पीछे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोबाइल में इस तरह की फैसिलिटीज होती है कि आप बिफोर टाइम का टाइम सेट करके किसी भी चीज को अपलोड करेंगे तो उसका वो टाइमिंग वही टाइम दिखाएगा जो आप उसको सेट करते हैं। तो सेटिंग में जाके ये सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि इस तरह की भी मिसचीफिंग हुई हो। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, मैं जितने अभ्यर्थी हैं उनको चैलेंज करता हूं, आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा हमारे बारे में कि मीडिया ने
देखिए, हम लोग यहाँ पर किसी का पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे। मैं बार बार आपको ये बात बोल देता हूँ, आप गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सच बोलिए, वो उससे फर्क पड़ता है हमें। अगर आप सच बोलेंगे, आप बिल्कुल सटीक बात करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ ये कैसे मान रहे हैं कि पेपर लीक हो गया, कैसे नहीं मान रहे पेपर लीक नहीं हुआ, दोनों ही बातें हैं। देखिए, अब ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सरकार, हम किसी को ऐसे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि हमारे पास कोई सबूत ना हो। सबूत आपके पास एक है, वो पेपर कितने बजे का है, कितने बजे वो पेपर किसके हाथ में आया, वो पेपर अगर टेलीग्राम में आया तो उसकी जांच की जा रही है कि भाई टेलीग्राम में अगर किसी के पास पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहा है तो वो किसका फोन था, किसके फोन पर कितने बजे आया, इसके बाद क्या टाइमिंग, तो उसके छेड़छाड़ नहीं हुई। या जांच का वेट तो कीजिए, गाली दीजिए, लेकिन वेट तो कीजिए पहले। अगर सच आपकी बात निकले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को इसमें कोसने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम अपना काम कर रहे हैं। आप जो कोसे जा रहे हैं, आप वो मुझे इसलिए फील हुआ कि चिराग, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम इस ट्रैप में फंस रहे हैं कि मीडिया को वो लोग क्यों कोस रहे हैं। देखिए, वो जो लोग मीडिया को कोसने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका एक इमोशन हर्ट हुआ है, और वो अपने हर्ट इमोशन की वजह से। तो सर, हमने थोड़ी इमोशन हर्ट किया। एग्जैक्टली, हमको ये कह रहे हैं कि सरकार की बात रखेंगे और आपकी बात रखेंगे। आपकी बात सही है। आप कह रहे हैं कि हमारा काम सच खोजना है, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमारा काम सच खोजना है। हम सच खोज रहे हैं, यही तो आपको बता रहे हैं कि जो पेपर सोशल मीडिया पर वायरल है उसके काफी क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं मैच? सरकार आके बताए ना, ये बात, कैसे मैच हो रहे हैं? क्या कोई ऐसा कोई एक तरीका है मैच होने का? इस तरह से मैच हो सकते हैं? ये जब तक इत्तेफाक है ऐसे मैच हो रहे हैं, तो कुछ दाल में काला हो सकता है, लेकिन हम ये क्यों कहते हैं दाल काली है? जब तक जांच तो होनी चाहिए, वेट तो कीजिए आप। हाँ, इसीलिए यही रिक्वेस्ट है सभी से कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, चीज़ें साफ नहीं हो जाती हैं, तब तक किसी भी चीज़ को लेके एजिटेट नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि अगर उन बच्चों को डाउट है, या जिसको भी डाउट है, वो अपनी बात हायर अथॉरिटीज़ तक लेकर जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी मैं तो आपको कहता हूँ, आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं अभ्यर्थी? कोर्ट चले जाइए। अगर सरकार नहीं सुन रही है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। वहां उठाइए मुद्दा कि भाई ये सबूत है। और मैं तो, हमने खुला मंच आपको दे दिया कि आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप क्राइम तक को मेल कीजिए, crimetak@gmail.com पर आप मेल कीजिए, कौन सा वो पेपर है, सबूत के साथ पेश कीजिए, हम वो दिखाएंगे उस चीज़ को। लेकिन कम से कम जो सच है वो चीज़ तो आनी चाहिए ना। किसी पर आरोप लगाने से कभी कुछ नहीं बनता। हाँ, सिंपल आरोप लगाने से कोई बात नहीं बनेगी। हमें सबूतों के साथ और पूरे प्रूफ के साथ अपनी बात को रखना पड़ेगा। यही बात अभ्यर्थियों पर भी लागू होती है कि अगर उनके पास वाकई में पुख्ता सबूत है कोई, तो वो जरूर लेकर सामने आए, उनकी बात हमेशा सुनी जाएगी। और बिल्कुल मैं तो ये बात का फेवर में हूं, अगर इसमें धांधलेबाजी हुई है तो री एग्जाम होना चाहिए, ये पूरा प्रोसेस कैंसिल होना चाहिए। और सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इतने दिनों से ये हो रहा है, ये हंगामा मचा पड़ा है, क्यों सरकार का कोई अधिकारी, सीनियर अधिकारी आ नहीं रहा है और वो इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है? क्या जांच की दुहाई दी जा रही है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें ऐसे देखो, अभी 2 दिन हुए हैं एग्ज़ाम को ख़त्म हुए, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद इसको इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। तो हमको कम से कम हफ्ता भर 10 दिन का टाइम लेकर चलना चाहिए कि इतना इन्वेस्टिगेशन में आपके 370 सेंटर थे, उन 370 सेंटरों में या 72 सेंटरों में 2000 कुछ सेंटर से। हाँ, तो उन सारे सेंटरों को एक तरह से स्कैन करना है। इतने पूरे प्रोसेस को पूरा को स्कैन करने में वक्त लगता है। नहीं, अभी तो देखिए, वो तो बात सोशल मीडिया पर है ना सर, कि सोशल मीडिया पर एक पर्टिकुलर किसने डाला, कैसे डाला, ये जो पेपर है, पहले तो यही वेरीफाई करेंगे भैया कि वो पेपर सेम है कि नहीं है। हाँ। आप जो क्लेम कर रहे हैं, जो आप एक हवा में सारे तीर उड़ाए जा रहे हैं, पहले ये तो चेक कीजिए कि जो पेपर वहां पर मौजूद है, जो क्वेश्चन पेपर मौजूद है, जो आंसर शीट मौजूद है, वो कितनी मैच कर रही है, कौन से जेन्युइन कितनी है, कौन से सेंटर से मैच कर रही है। और सुनिए, मैंने ये भी चीज़ जानी है कि 4 पालियों में हुआ है, सबके सेट्स अलग थे। प्लस ये भी बात सामने आ रही है कि सर, जब एक पाली में हो रहा है एग्जाम, तो वहां भी सेट्स अलग थे। हाँ, वहां भी सेम नहीं थे। मैंने आपको बताया कि 4 सेट बनाए जाते हैं और वो बड़े रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। बल्कि 4 से भी ज्यादा, ये तो भी खुलासा नहीं हो रहा है। ये तो एक आम प्रोसेस देखा जाता है कि 4 सेट बनाए जाते हैं, या 4 या 5 सेट बनाए जाते हैं। टेलीग्राम के एक मैसेज जो 10:29 पर आया, और हम उसको मान ले कि वो सच है, और हम उसको क्यों नहीं माने? देखिए, दोनों ही बातें हैं। तो ये पेपर पहले तो कितना मैच हो रहा है, कौन सा पेपर है, कौन से सेंटर का पेपर है, जो सारे सेंटर्स थे, यानी 2000 कुछ सेंटर्स थे क्या? ये भी देखिए एक सवाल का, ये भी मैं सवाल सरकार से पूछता हूँ। हमें इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार मीडिया को भी शेयर नहीं करती।
पता चलना चाहिए। जो 2000 कुछ सेंटर्स में एग्जाम हुआ, 2 पाली में अगर हुआ, गोपाल जी अगर 17 तारीख को सुबह हुआ 10 से 12, 3 से 5 हुआ, और यही स्थिति 18 को 10 से 12 और 3 से 5 हुई, जो पहला पेपर यानी सुबह हुआ 17 तारीख को 10 से 12, वो क्या 2000 करीब सेंटर्स पर सब पर हुआ? पहली बात, अगर हुआ तो सब सेंटर्स पर क्या सेम पेपर था, सुपर था, या कुछ सेंटर्स पर अलग था, कुछ पर ये था? इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भी सरकार की तरफ से आना चाहिए। फिर जब दूसरी पाली का हुआ 17 को, यानी कि 3 से 5 का, कितने सेंटर्स पर हुआ, उसके कितने सेट्स ऑफ पेपर बने थे, उसके ये भी साफ होना चाहिए। यही 18 और 18 की शाम का होना चाहिए। देखिए, आरोप हम लगा सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होता है किसी भी चीज का, उस प्रोसेस को हमें मानना पड़ेगा। और सरकार बहुत सारी चीजें नहीं बताती है। सरकार ये नहीं कि हमें आकर तुरंत आपको बताई जा रही है। अब हम कुछ भी आरोप लगा दे, आरोप लगाने में तो 2 मिनट लगते हैं, किसी पर भी आरोप लगा दे। खैर, इस वीडियो पर हमारी और भी मैं आगे बनाऊंगा इस पर वीडियो, और हम कोशिश करेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं चाहता हूं सबूत पेश कीजिए। जो पेपर अभी चल रहा है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, इस तरह की जानकारियां हैं, हमारे पास भी है, लेकिन ये कौन सी पाली का पेपर है ये भी साफ होना चाहिए। क्या 18 का है, 17 का है, कौन से सेंटर? क्या ऐसा तो नहीं कि 18 में जो एग्जाम हुआ, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि उसके 5 सेट थे, अब कौन से सेंटर का कौन सा पेपर मैच हो रहा है ये नहीं पता है, पता ही नहीं अभी तो। ये तो मतलब वही तो बात ये है ना। अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना सारी चीजें, तो इसलिए उस इन्वेस्टिगेशन का आउटकम आने का हमको इंतजार करना पड़ेगा, हमको भी, और जो इसके और अगर सफर आपको सरकार पर विश्वास नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश में कोई अदालत है तो आप जाइए अदालत में, बिल्कुल जाइए। आपको अगर मीडिया पर भी विश्वास नहीं है तो भी आप जाइए, अपना हक लेने के लिए तो आपको हर जगह जाना आप जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो किस लिए की जरूरत बताएगा।